नमस्कार साथियों। हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज में मैं विजय चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको जानकारी है कि पिछले कल हमने इम्पोर्टेंट हिमाचल प्रदेश की चित्रकला के बारे में पढ़ा था, तो आज हम उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, 2 फेज में 2 वीडियोस हम इसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन एक वीडियो में और 20 क्वेश्चन सेकंड वीडियो में रहने वाले हैं। तो अगर आप पेज पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी हिमाचल प्रदेश की तैयारी को पुख्ता करें। तो चलिए, हिमाचल चित्रकला पर पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो थोड़े टफ भी हो सकते हैं लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, पाबूजी, पंडवानी और बटाक्षरी। आपने ये क्वेश्चन नहीं देखे होंगे इस तरह से। पाबूजी, पंडवानी एंड बटाक्षरी आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ऑप्शन ए है लिपियों के प्रकार हैं, ऑप्शन बी है वॉल पेंटिंग है, ऑप्शन सी है केवल पेंटिंग है, ऑप्शन डी है वूलन क्लोथ है। ठीक है, तो इसके बारे में तो आपको पता चल ही चुका है। ठीक है, कि लिपियों के प्रकार नहीं है, ये या तो वॉल पेंटिंग हो सकती है या पेंटिंग हो सकती है। ठीक है, तो ये मुख्यतः भित्ति चित्र हैं, वॉल पेंटिंग के एग्जाम्पल हैं। ठीक, चंबा के रंग महल में ये सभी प्रकार देखने को मिलते हैं। चंबा का रंग महल, ठीक है, राजा उमेद सिंह के द्वारा स्थापित किया गया था। कल हमने पढ़ा था प्रॉपर तरीके से। ठीक है, जिसमें चंबा शैली की चित्रकला को विकसित किया गया था। ठीक है, इसके साथ साथ एक मंडी में देखने को मिलेगा आपको। मंडी में एक दमदमा महल है। ठीक है, दमदमा महल है मंडी में, वहां पर भी इस प्रकार के वॉल पेंटिंग देखने को मिलेगी, जिसका फॉर्मेशन कभी सूरज सेन के द्वारा किया गया था। तो ये भी आप नोट कर लें। ठीक है, सूरज सेन के द्वारा इसका फॉर्मेशन किया गया था। ठीक है, इसके साथ साथ आपको अर्की शैली में भी देखने को मिलेंगे इस प्रकार की पेंटिंग्स। अर्की शैली जिसका डेवलपमेंट राजा किशन सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमने कल डिस्कस करी थी। ठीक है, अर्की स्कूल का संबंध किशन सिंह से। ठीक है, पाबूजी, पंडवानी और बटाक्षरी आर द एग्जाम्पल ऑफ वॉल पेंटिंग, और ये वॉल पेंटिंग आपको रंग महल चंबा, दमदमा महल मंडी में देखने को मिलेगी, और अर्की शैली में भी इस प्रकार के कुछ एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा चित्रकला शैली मूलतः कहां से उत्पन्न हुई थी? द कांगड़ा पेंटिंग स्टाइल ओरिजिनली एमर्ज फ्रॉम विच प्लेस? ठीक है, तो हमने कल, अगर आपको याद होगा, तो हमने सबसे पहले पढ़ा था बसौली। बसौली का जन्म हुआ सबसे पहले। बसौली के बाद दूसरे नंबर पर हमारा गुलेर हमने पढ़ा। तो गुलेर, और गुलेर के बाद नंबर 3 पर कांगड़ा। ठीक है, तो बसौली का इसका आंसर नहीं है, सुजानपुर नहीं है, नूरपुर नहीं है। तो कांगड़ा जो चित्रकला है उसका विकास गुलेर शैली से देखने को मिलता है। ठीक है, मुगल काल में इसका प्रमुख डिस्कस हुआ। ठीक है, कांगड़ा शैली ये सेऊ वंश की देन है, हमने कल डिस्कस भी किया था। सेऊ डायनेस्टी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, सेऊ वंश की देन है। आपने केवल एमसीक्यूज को ही नहीं, एमसीक्यूज के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं लिखवाता हूं उसको भी आप नोट कर लीजिए करें। ठीक है ना। प्रमुख दरबार मनकू आपने कल पढ़ा था, दरबारी जो इंपॉर्टेंट जो इसके पेंटर्स थे, है ना। नेनसुख आपने पढ़ा है। तो ये कांगड़ा शैली के सबसे संपूर्ण, ठीक है, समृद्ध चित्रकार थे मनकू और नेनसुख। इन्होंने कांगड़ा शैली को डेवलप किया था। और इसके साथ साथ एक नाम आपको याद रखना है, भोलाराम। ठीक है, भोलाराम ये भी कांगड़ा शैली का एक बेहतरीन चित्रकार हुआ। ये गढ़वाल से आया था कांगड़ा में। ठीक है, गढ़वाल से ट्रांसफर होकर आया था। तो भी ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो जो क्वेश्चंस था वो बिल्कुल आसान है। कांगड़ा शैली का उद्गम किससे हुआ है? तो गुलेर शैली से। और किसने डेवलप किया? कौन इंपॉर्टेंट पेंटर से? तो मनकू, नेनसुख और एक भोलाराम जो कि गढ़वाल से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से
किसे वर्ष 2011 में कालिदास सम्मान से नवाजा गया था? हु वाज अवॉर्डेड द कालिदास सम्मान फॉर पहाड़ी, ठीक है, मिनिएचर पेंटिंग, ठीक है जी। ऑप्शन ए शोभा सिंह है, ऑप्शन बी चंदूलाल रैना है, ऑप्शन सी है विजय शर्मा और ऑप्शन डी है राम सिंह। तो इसका आंसर, ये बहुत पुराना प्रश्न है, विजय शर्मा को कालिदास सम्मान से नवाजा गया था। नेक्स्ट, हालांकि आधुनिक हमने जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, वहां से ये प्रश्न आया है। कांगड़ा की दुल्हन, जिसको हम कांगड़ा ब्राइड बोलते हैं, और गद्यान, ठीक है, किसकी रचनाएं हैं? ब्राइड ऑफ कांगड़ा एंड गद्यान आर क्रिएशन ऑफ हुम? ऑप्शन ए है अमृता शेरगिल, ऑप्शन बी है अमृता प्रीतम, ऑप्शन सी है रॉरिक, निकोलस रॉरिक, और ऑप्शन डी है सरदार शोभा सिंह। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सरदार शोभा सिंह। जो कांगड़ा ब्राइड हैं, ये सबसे मेन पेंटिंग है आधुनिक चित्रकला में कांगड़ा की। ठीक है, इसका निर्माण शोभा सिंह के द्वारा किया गया था। सरदार शोभा सिंह, जिनका संबंध है तो पंजाब से है, लेकिन कांगड़ा के अंद्रेटा में, ठीक है, कांगड़ा के अद्रेटा में, ठीक है जी, वहां पर रुके थे और इन्होंने कई सारी पेंटिंग्स बनाई थी। ठीक है, जिसमें सोनी महिवाल की प्रसिद्ध कृतियां भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, और 2012 में 2012 में, ठीक है, ये सरदार शोभा सिंह आर्ट म्यूजियम के नाम से जाना गया। ठीक है, तो शोभा सिंह आर्ट गैलरी, ये भी पूछा जाता है कहां पर है, तो कांगड़ा के अंद्रेटा में देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा पेंटिंग शैली की मुख्य विषय क्या है? ठीक है, तो व्हाट वाज द मेन थीम ऑफ कांगड़ा पेंटिंग स्टाइल? बैटलफील्ड, रॉयल कोर्ट, नेचुरल ब्यूटी, या लॉर्ड कृष्णा एंड राधा? ठीक है, तो हमने कल बहुत बारीकी से ये चीजें पढ़ी थी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट जो कांगड़ा शैली का जो इम्पोर्टेंट थीम है वो क्या है? भगवान राधा कृष्ण, जिसको हम गीत गोविंद कहते हैं। 12 मासा हमने कल पढ़ा था, रामायण के बारे में, गीता के बारे में, नल दमयंती, ठीक है, जो कि सूरदास की एक इम्पोर्टेंट रचना भी है। वो सभी इसकी क्या है? इम्पोर्टेंट विशेषताएं हैं, थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खासा नामक प्राचीन भवन निर्माण शैली का आधारभूत सामग्री क्या है? व्हाट इज द बेसिक मटेरियल यूज्ड इन द एंशंट कशा आर्किटेक्चर स्टाइल? ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक आ गया है, ये स्थापित्य से आ गया है। जो प्राचीन भारत के जो निवासी थे हिमाचल प्रदेश के, जिनको हम खश कहते हैं, नॉट खासा, ये खश हैं। ठीक है, उनके आर्किटेक्चर का प्रसिद्ध जो मटेरियल था वो क्या था? मिट्टी थी, वुड थी, पेपर था, या क्लोथ था? तो आपको ये अच्छे से पता है, हमने पढ़ा था कि वो लकड़ी के मकान बनाया करते थे और लकड़ी के ही मंदिरों का निर्माण खशों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकोलस रॉरिक महान चित्रकार किस देश से था? निकोलस रॉरिक, ठीक है, द फेमस पेंटर वाज फ्रॉम विच कंट्री? ऑप्शन है रशिया, चीन, अमेरिका, फ्रांस। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। आंसर क्या होने वाला है? रशिया। आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, 1928 में वो कहाँ पर बसे थे? कुल्लू के नगर में बसे थे, हमने पढ़ा है। ठीक है, इनको हिमाचल प्रदेश का महर्षि कहा जाता है। ठीक है, और निकोलस रॉरिक एक महान चित्रकार थे, जिन्होंने हिमालय पर ही लगभग 5000 पेंटिंग्स बनाई हैं। क्लियर हो गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है। सरदार शोभा सिंह के बारे में कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सरदार शोभा सिंह इज ट्रू? वे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के प्रारूपकार थे। ही वॉज ड्राफ्ट्समैन ऑफ इंडियन ब्रिटिश आर्मी। ठीक है, ही डेपिक्ट सिख गुरुज इन हिज पेंटिंग। उनकी चित्रकला में सिख गुरुओं के चित्रकरण देखने को मिलते हैं। सोनी महिवाल और ही रांझा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। ठीक है, उनकी मृत्यु अंद्रेटा में हुई थी। ठीक है,
तो उनके बारे में कौन सा प्रश्न, ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? तो ही डाइड इन अंद्रेटा, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ये सही है। सोनी महिवाल, ये भी उनकी इंपॉर्टेंट कृतियां हैं, ठीक है। उनके चित्र कलाओं में सिख गुरु का चित्रण भी देखने को मिलता है। असल में ये प्रश्न होना था कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो इसका आंसर होना था ए। तो ये ब्रिटिश आर्मी के प्रारूपकार नहीं थे, बल्कि एक फेमस चित्रकार थे। ये सारी चीजें उन्होंने बनाई हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ठीक कर लीजिए, तो इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, घम्बरी देवी का संबंध किस क्षेत्र से है? घम्बरी देवी का संबंध किस क्षेत्र है एसोसिएटेड विद फिचफील्ड? लोक गायन, पहाड़ी चित्रकारी, टांकरी लेखन या चंबा रुमाल निर्माण के लिए, ठीक है। हालांकि इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा है अभी, ठीक है। घम्बरी एक इंपॉर्टेंट सॉन्ग भी है, ठीक है। और घम्बरी देवी बिलासपुर की रहने वाली थी, बिलासपुर की रहने वाली थी घम्बरी देवी, ठीक है। जिनके गाने, एक गाना भी बहुत घम्बरी झंझूटी है वहां का प्रसिद्ध। तो ये अंश का आंसर होने वाला है लोक गायन, ठीक है। प्रसिद्ध लोक गायिका और नृत्यिका थी, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की संस्कृति में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है घम्बरी देवी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा कलम के विकास में किस कलम चित्रकला का सर्वाधिक योगदान रहा है? विच स्कूल ऑफ पेंटिंग कंट्रीब्यूट द मोस्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ कांगड़ा स्टाइल, ठीक है। तो ऑप्शन मैं पहले भी बता चुका हूं, चंबा ऑप्शन में है, गुलेर है, नूरपुर है, बिलासपुर है। तो आप इजीली बोल सकते हो 1780 में, ठीक है, 1780 में कांगड़ा शैली का उद्गम हुआ। और वो कहाँ से हुआ? गुलेर शैली से, गुलेर कलम से ही कांगड़ा शैली विकसित हुई थी। क्लियर हो गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वीं शताब्दी में पंडित सेऊ किस पहाड़ी रियासत का प्रसिद्ध चित्रकार था? पंडित सेऊ इन द 17th century was famous पेंटर ऑफ विच हिल स्टेट, ठीक है। तो हमने पढ़ा है, मंडी ऑप्शन में है, गुलेर ऑप्शन में है, चंबा ऑप्शन में और बिलासपुर ऑप्शन में, ठीक है। सेऊ वंश की जो देन है वो कौन सी है? कांगड़ा शैली, हम पढ़ ही चुके हैं। कांगड़ा शैली सेऊ वंश की देन है, ठीक है। मनकू और नैनसुख, ये दोनों सेऊ, जो आपके पंडित सेऊ थे उसके पुत्र माने जाते हैं। एक मनकू और दूसरे का नाम था नैनसुख, ये दोनों पुत्र थे, ठीक है। सेऊ वंश से संबंध रखने वाले हैं पंडित सेऊ, ठीक है। और उन्होंने सबसे पहले गुलेर शैली का डेवलपमेंट हुआ और उसी से ही कांगड़ा शैली का डेवलपमेंट हुआ। तो इसका आंसर होने वाला है गुलेर। अगर कांगड़ा होता तो कांगड़ा इसका सही आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फाटू और पद्मा किस राज दरबार से संबंध रखते हैं? कल हमने पढ़ा था फाटू एंड पद्मा वर एसोसिएटेड विद द विच कोर्ट ऑफ प्रिंसली स्टेट। ऑप्शन है चंबा, ऑप्शन बी है कांगड़ा, ऑप्शन सी है अर्की, बिलासपुर। तो बिलासपुर हमने पढ़ा, बिलासपुर में हमको देखने को नहीं मिला, अर्की में देखने को नहीं मिला और चंबा में नहीं देखने को मिला। तो फाटू और पद्मा ये संसार चंद के दरबार में रहते थे, महाराजा संसार चंद के दरबार में रहते थे और प्रसिद्ध कलाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निहाल सिंह किस राज्य के चित्रकार हैं? ठीक है, निहाल सिंह वाज द फेमस पेंटर ऑफ विच स्टेट? ठीक है जी, तो यहां पर राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आप देख रहे हो, लेकिन आंसर हमारा हिमाचल प्रदेश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान चित्रकार नैनसुख किस शैली से संबंधित हैं? ऑप्शन है पहाड़ी, मुगल, ब्रिटिश या उपरोक्त में से सभी। ये गलत है, ब्रिटिश भी गलत है, मुगल तो नैनसुख के बारे में हम पढ़ ही रहे हैं, कांगड़ा शैली से संबंधित हैं, जिसको हम पहाड़ी शैली कह सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शैल सुताएं किसकी चित्र हैं? शैल सुताएं इज अ पेंटिंग बाय हूम? नंदलाल बोस, अवि अवनिंद्रनाथ, अमृता शेरगिल या राजा रवि वर्मा? ठीक है, तो इसका आंसर है अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल, ठीक है, एक प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक थी, ठीक है, जिनका जन्म हंगरी में हुआ था, बुडापेस्ट में हुआ था, ठीक है, हंगरी की राजधानी में। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में बसी, ठीक है, और उन्होंने बहुत सी चित्रकलाएं बनाई, जिसमें शैल सुताएं एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। हालांकि हमने अभी तक ये इम्पोर्टेंट डिस्कस किया नहीं है, क्योंकि हम जब महत्वपूर्ण पर्सनैलिटीज पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर से संबंधित, तब इन चीजों के ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। पहाड़ी चित्रकला में पनिहारिन का चित्र किस शैली में है? इन पहाड़ी पेंटिंग द पनिहारिन इज डेपिक्टेड विच स्टाइल? पनिहारिन का मतलब है पानी लेने वाली महिला, ठीक है, इसमें कांगड़ा स्टाइल हो गया है, चंबा स्टाइल हो गया है, गुलेर शैली या बसौली शैली? तो इसका आंसर है क्या है? चंबा शैली, ठीक है, तो चंबा शैली में पनिहारिन का चित्र हम इम्पोर्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता है, चंबा चित्र निर्माण में किन रंगों का प्रयोग किया गया है? विच कलर्स आर यूज्ड इन चंबा पेंटिंग? मुल्तानी, रेड, और जिसको आप गेरू रंग बोल सकते हैं, हिरमिची रंग या ऑल ऑफ द एबव? तो अगर आपने चंबा पेंटिंग को देखने पड़ा है तो उसमें ये सभी प्रकार के कलर आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर हो गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वह प्रसिद्ध चित्रकार जो बहुत छोटी उम्र में चल बसी थी, विच फेमस इंडियन पेंटर डाइड एट अ वेरी यंग एज? ऑप्शन ए है अमृता प्रीतम, ऑप्शन बी है अमृता शेरगिल, अमृता रस्तोगी, या इनमें से कोई नहीं? तो पहले तो ये वाला हटा दो। अब हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट बच चुके हैं, ठीक है। तो 1913 में जन्म हुआ था उस महिला का, और 1941 में मौत हो गई थी। प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक थी, जन्म जर्मनी में हुआ था, ठीक है, और कला से संबंध रखने वाली अमृता शेरगिल थी। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंसूर किस काल का प्रसिद्ध चित्रकार था? मंसूर वाज फेमस पेंटर ड्यूरिंग द रीन ऑफ अकबर, जहांगीर, संसार चंद और औरंगजेब? ठीक है, तो जहांगीर के काल में, या अकबर के काल में, या संसार चंद के काल में, या औरंगजेब के कार्यकाल में? ठीक है, तो मंसूर जिसका संबंध हिमाचल प्रदेश से है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। जहांगीर के कार्यकाल में एक महत्वपूर्ण चित्रकार था। जहांगीर के कार्यकाल को भारत में चित्रकला का स्वर्णिम इतिहास कहा जाता है। जहांगीर बहुत ही चित्रकारी का एक बहुत ज्यादा प्रेमी था। बहुत सारी चित्रकारों का इसने अपने कोर्ट में, ठीक है, चित्रकार का एक प्रसिद्ध डिपार्टमेंट बिठाया हुआ था, ठीक है। ये कहता था कोई भी व्यक्ति चित्रकारी करे, मैं केवल उसको देख के चित्र को देखकर पहचान सकता हूँ कि किसका चित्र है। अगर हम कभी मेडिवल हिस्ट्री अगर हम डिस्कस करेंगे तो जहांगीर के कार्यकाल के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फारूक बेग, बिशन दास, उस्ताद मंसूर, दौलत मनोवर, अबुल हसन जैसे फेमस चित्रकार जहांगीर के दरबार में देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा शैली के एक चित्र में श्री कृष्ण को किस पर्वत को उठाए दिखाया गया है? इन कांगड़ा पेंटिंग लॉर्ड कृष्णा शोइंग, ठीक है, लिफ्टिंग विच माउंटेन? सुमेरु, हिमालय, गोवर्धन, या इनमें से कोई नहीं? तो बचपन में जब हम कृष्ण लीला देखा करते थे DD1 नेशनल पर, ठीक है, तो वहां पर सबसे पहले ये चीज हमने देखी थी कि बचपन में ही इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को उठा दिया था, ठीक है, ताकि इतनी बारिश हो रही थी उस समय कि उनके पास शेल्टर नहीं था, तो गोवर्धन पर्वत को ही शेल्टर बना दिया था श्री कृष्ण ने। उसको दर्शाया गया है कांगड़ा शैली में, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट पार्ट का वीडियो भी आप जरूर देखें, जिसमें 20 और प्रश्न हम आर्ट को लेकर डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।